ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के चंदौली के ट्रामा सेंटर की हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक पहुंच गए तो हड़कंप मच गया। कोई उनके पीछे भाग रहा था, कोई नक्शा लेकर आ रहा था, लेकिन ब्रजेश पाठक फिल्म नायक वाले अनिल कपूर वाले मूड में थे। पहला ही सवाल ये पूछते हैं कि इसे कब तक पूरा कर लोगे। इसका जवाब मिलते ही आगे बढ़ते हैं। एक एक कमरे को गौर से देखते हैं, उसमें लगी सीमेंट, ईंट और प्लास्टर को निहारते हैं। उसके बाद पहुंचते हैं उस जगह जहां 5 इंच की दीवार खड़ी हो रही होती है, पर मिस्त्री ने ईंट ऐसे जोड़े होते हैं जैसे वो 3 इंच की दीवार हो, और ब्रजेश पाठक इसी बात पर भड़क जाते हैं। 1.5 इंच है, ये 3 इंच लग रहा है मुझे। देखो जरा पास, इधर देखो, इधर कॉर्नर क्या क्यों किया है? ये बिल्डिंग बनाया है आप लोग। ठेकेदार 3-5 करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रजेश पाठक किसी की नहीं सुनते, बल्कि उसके बाद दिखाते हैं अपना असली रूप। 2 ईंटों को हाथ में उठाकर ऐसे टकराते हैं जैसे ईंट से ईंट बजाने के मूड में हो, और कहते हैं कि देखो ये टूट गया ना, क्या बना रहे हो तुम लोग? ऐसे बनवाओगे तो ट्रामा सेंटर कितने दिन चलेगा? ये ऐसा प्रॉपर होना चाहिए। तुम बताओ, ये बेस पिलर का हालत ही बना रखी है आपने। और वो जॉइंट देखो आप, वो जॉइंट देखो आप, वो जॉइंट देखो, ऐसा होना चाहिए। चूंकि ब्रजेश पाठक के पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है और बीते दिनों झांसी अस्पताल में हुई घटना के बाद से कई तरह के सवाल स्वास्थ्य विभाग पर उठने लगे हैं। शायद यही वजह है कि ब्रजेश पाठक एक बार फिर ग्राउंड पर उतर चुके हैं। पहले अस्पताल दर अस्पताल छापा मारने वाले मंत्री जी इस बार अस्पतालों की नींव मजबूत करवाने में लगे हैं। सरकारी पैसे का सदुपयोग हो, इस बात पर ध्यान देने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अभी छापा नहीं मारा, हमने ध्यान नहीं दिया और आम जनता को तकलीफ हुई, तो सीएम योगी आदित्यनाथ किसी को माफ नहीं करेंगे, बल्कि योगी का बुलडोजर हर उस कुर्सी पर चल सकता है जिसने इसमें धांधली की होगी। और ऐसा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से लेकर यूपी के तमाम घटनाओं में यूपी की जनता देख ही चुकी है। लेकिन मंत्री जी शायद ये जानकर चौंक जाएं कि जिस चंदौली में वो निरीक्षण करने गए थे, वहीं के बगल वाराणसी में जनता परेशान है। वहां के दीनदयाल अस्पताल में बीते 5 दिनों से अल्ट्रासाउंड बंद है। रोजाना 50 मरीज वापस लौट रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब शादी में व्यस्त हैं और पूरा स्टाफ बाकी के काम में मस्त है। अखिलेश यादव तो ये तक कहते हैं कि बलरामपुर के अस्पताल में मरीजों को सही खाना नहीं मिलता, पर आरोप प्रत्यारोप से हटकर देखें तो आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि यूपी के कुछ अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था के पीछे डॉक्टर और स्टाफ की कमी जिम्मेदार है। एक पत्रकार ट्वीट कर लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में एलोपैथी डॉक्टर की संख्या 99,737 है। यहाँ की आबादी करीब 25 करोड़ है, यानी कि यूपी में 2400 लोगों पर मात्र एक डॉक्टर है, जबकि 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन का नियम यही कहता है। ब्रजेश पाठक ने बीते दिनों सदन में कहा था कि अस्पतालों में करीब 20,000 बेड की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ की संख्या कब बढ़ेगी, ये बात जनता आज तक पूछ रही है। ब्रजेश पाठक का ईंट वाला वीडियो ठीक वैसे ही वायरल है जैसे बीते दिनों एक अस्पताल में आम मरीज बनकर पर्चा कटवाने पहुंचे थे, तो सोशल मीडिया पर गदर मच गया था कि स्वास्थ्य मंत्री ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ तक कि खुद मरीजों से फोन पर भी अपडेट लेते रहते हैं, पर सिस्टम में बैठे कुछ लापरवाह लोगों की वजह से आम जनता को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों दोनों को ध्यान देना चाहिए, ताकि आज यूपी के कानून व्यवस्था की मिसाल जैसे देश भर में दी जाती है, योगी के बुलडोजर की डिमांड देश भर में उठती है, ठीक वैसे ही स्वास्थ्य व्यवस्था की मिसाल भी देश भर में दी जाए और गरीब जनता की गाढ़ी कमाई प्राइवेट अस्पताल वाले दोनों हाथों से न लूट पाएं। अगर आपके इलाके के अस्पताल की हालत भी खराब है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि स्वास्थ्य मंत्री तक हम आपकी बात पहुंचा सकें और एक्शन हो सके।